दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, बट अमीर बनने के रिगार्डिंग अमीर होने के लिए क्या करना होता है किसी को सही ढंग से नहीं पता है। बस अमीर बनना है, कैसे बनना है कुछ भी नहीं पता है। आज उस चीज के बारे में बात करूंगा कि एक अमीर इंसान, एक रिचेस्ट पर्सन कैसे अमीर है और एक गरीब इंसान कैसे गरीब है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ। मैंने आज इस टॉपिक का नाम दिया है रिच वर्सेस पुअर, गरीब और अमीर। ठीक है, आज इस चीज को समझाऊंगा कि क्या है और कैसे है, इसमें कैसे वर्कआउट होता है। सबसे पहले तो इस चीज को स्टार्ट करता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक रिच होता है, एक रिच पर्सन होता है, एक पुअर पर्सन होता है। बट दोनों में कंडीशन क्या है, सेम है। अगर आप सही ढंग से देखो तो जो रिच पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, जो अमीर है, जो गरीब है, दोनों को पैदा होने में 9 महीने ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। 9 महीने में ही पैदा होता है। 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 लंग्स, 1 हार्ट, 1 किडनी, सब कुछ सेम है। फिर भी एक अमीर अमीर है और एक गरीब गरीब है। कैसे? तो इसमें जो समझने वाली बात यही है, अगर आप इस चीज को सही से समझो तो आप इस चीज को जाके एनालाइज कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देखो तो आप इस वीडियो के बाद अपने अंदर इस चीज को एनालाइज करना और सही से अपने आप को समझना कि आप क्या चाहते हैं। इंसान दोनों सेम होता है, सबका जो भी है सब कुछ सेम है। अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो हार्डवेयर सबका सेम है, सॉफ्टवेयर बस अलग अलग रन करता है। ठीक है, हार्डवेयर जो भी है सबका सेम है, क्योंकि अमीर को जो देखो, गरीब को देखो, सब सेम है। जो आपके पास आंख, कान, नाक, मुंह है उसके पास भी वही है। बस हार्डवेयर सबका सेम है, सॉफ्टवेयर अलग अलग रन करता है। मेरी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हो। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है, एक सक्सेसफुल इंसान के और एक अमीर बनने का इंसान का, जो एक रिचेस्ट मैन है और एक पुअरेस्ट मैन है, आप इस चीज को समझना है। उसके सब कुछ डिपेंड करता है उसके फिलॉसफी के ऊपर। उसका फिलॉसफी क्या है और क्यों है। एक बात याद रखना दोस्त, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, कितना बैलेंस है आपके फिलॉसफी को कनेक्ट करता है, कितना नहीं है आपके फिलॉसफी को कनेक्ट करता है। आपके अकाउंट में बैलेंस क्यों नहीं है आपके फिलॉसफी को कनेक्ट करता है। हमेशा इस चीज को याद रखना है। एक इंसान को अमीर और गरीब उसका फिलॉसफी ही उसको बनाता है। क्या फिलॉसफी है उसका, क्या उसका जो भी है। अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो मैं इस चीज को फिलॉसफी बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप अमीर हो और गरीब हो तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक टिप्स कुछ नहीं होता है, कोई बगल वाला आपको कुछ देने वाला है नहीं। इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझना कि हर इंसान का फिलॉसफी उसका लाइफ डिसाइड करता है कि उसका लाइफ कैसा होने वाला है। अगर बात करूं मैं इस दुनिया की, तो इस दुनिया के बारे में इतना सा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगा। सपोज दैट बात करता हूं कि जैसे कि एक समुद्र है, ठीक है, वैसे ही आप दुनिया को समझ सकते हो। आप जहां भी रहते हो, एक समुद्र है, उस समुद्र में हजारों नहीं लाखों में नाव चलती है। समुद्र के अंदर हजारों नहीं लाखों में नाव चलती है। आपका नाव किस डिसीजन में जाता है और किस डिसीजन की तरफ जाता है, और आपका नाव किस दिशा की तरफ जाएगा और कितना टाइम में कितना जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। क्योंकि उस समुद्र में हवा चलने वाला सबके लिए बराबर चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है और किसी के लिए कम है और किसी के लिए ज्यादा है। तो उस समुद्र के अंदर जो भी नाव चलता है उसके लिए सेम हवा चलता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नाव कितना दूर जाएगा और कितने टाइम में जाएगा। इसलिए दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, ये दुनिया है, इस दुनिया में हजारों नहीं लाखों के भीड़ में लोग अमीर बनने के लिए दौड़ते हैं, और उसमें से 1-2 गिनती से 5-10 हजारों में से निकल के बाहर आते हैं जो एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करते हैं। इसमें समझने वाली बात है, सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करता हूँ, रिच पर्सन की जो फिलॉसफी होती है क्या होती है। उसके बाद मैं पुअर पर्सन की फिलॉसफी को क्लियर करूंगा। आप इस चीज को सही से कनेक्ट करके देखना, आप समझ पाओगे कि क्या है और कैसे है। सबसे पहले तो मैं रिच पर्सन की फिलॉसफी की बात करूंगा। इसमें जो पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते हैं। जो भी उनका काम होगा, जो भी वर्क होगा,
जो भी वो अपना काम करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले टाइम सोचेंगे, 4 साल 5 साल 10 साल पहले तक सोचते हैं, उसके बाद उस काम को स्टार्टअप करते हैं। अगर आप उस चीज को समझो, हमेशा वो लोग यही सोचते हैं कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद इसका रिजल्ट क्या आने वाला है और क्या मिलने वाला है मुझे। मैं जो यहाँ पे इतना अपना सब कुछ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, सब कुछ वहाँ पे अपना देता है। अगर सही ढंग से समझो तो एक जब सक्सेसफुल इंसान, एक रिचेस्ट में सोचने का तरीका उसका यही होता है, क्योंकि एक रिचेस्ट पर्सन हमेशा पाइपलाइन को बिल्ड करता है, हमेशा उस चीज को बिल्ड करता है जहां से हमेशा उसको अर्न हो सके, हमेशा वहां से कमाई कर सके। जो रिचेस्ट पर्सन का सबसे जो खास बात है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, जो रिचेस्ट पर्सन है, जो अमीर इंसान है, अगर सपोज दैट एक बात समझो कि जो अमीर इंसान है वो अमीर कैसे है। इसमें जो समझने वाली बात है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, तो एक बात याद रखना, जो भी अमीर इंसान है, जो गर्दन है ना, गर्दन के नीचे के पर्सन से कभी भी उससे कोई टचअप नहीं है, या आपके गर्दन के नीचे से उसका कोई वर्कआउट नहीं होता है। अमीर इंसान हमेशा अपने गर्दन के ऊपर से काम करता है, उसका जो भी काम होगा बस उसके दिमाग के रिकॉर्डिंग होगा। अगर सही ढंग से समझो तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक अमीर इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान और एक रिचेस्ट मैन हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, कभी भी हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता। जो भी करना है उसको स्मार्ट वर्क ही करेगा, जो भी करना है उसको दिमाग ही लगाएगा, कभी भी वो अपने शरीर से मेहनत नहीं करता और कभी भी वो हार्ड वर्क प्रिफेयर नहीं करता है। क्योंकि एक रिचेस्ट पर्सन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिलॉसफी है यही है, हमेशा वो स्मार्ट वर्क करता है, कभी भी हार्ड वर्क नहीं करता। जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो अपना कोई भी काम करना है या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा है, उस बिजनेस स्टार्टअप में वो लोग हमेशा अपना पाइपलाइन बिल्ड करता है। अगर सपोज डेट मैं बात करूं जियो की, जियो 2017 में लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर। आपके हाथ में जब जियो आया उस टाइम 2017 में आया हुआ था। बट इस चीज को समझने वाली बात यही है कि जो मुकेश अंबानी है उसके माइंड में ये थिंक कब आया होगा, उसने कब सोचा होगा। I mean, मेरे हिसाब से अगर 2017 में आया तो मुकेश अंबानी 2009 2010 इसके रिगार्डिंग सोचा होगा, 2011 इसके रिगार्डिंग उसके माइंड में ऐसा सोच आया होगा। क्योंकि जो भी इस दुनिया में आपको दिखता है, जो भी प्रैक्टिकल आप देखते हो, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई थिंक है, कोई ना कोई इंसान उस चीज के बारे में सोचा है, तभी उस चीज को आप देख पा रहे हैं। वैसे ही जियो का सिस्टम था, 2017 में आपके हाथ में आया, लॉन्च हुआ। बस मुकेश अंबानी की बात करूंगा, उस बंदे के दिमाग में कब आया होगा, सपोज डेट 2010 में आया होगा। इसके बीच गैप में 7 साल था। उस बंदे ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा, 2.5 लाख करोड़, आप समझ सकते हो कितना पैसा हो सकता है। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा के इस जियो को लॉन्च किया। लेकिन जियो को लॉन्च करने से पहले 2010 में उसके माइंड में जब थिंक आया, सोचा उसने, तब तक उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिया वहां पे, बिना किसी वहां से लालच के या बिना कुछ उसके फीडबैक के कि मुझे वहां से क्या मिलने वाला है। बस उस बंदे ने अपने थिंक के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग और अपने लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग वहां पे पैसे लगाया। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को क्लियर किया कि लोग हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। उस बंदे ने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं आज लगा रहा हूँ तो कल मुझे यहाँ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। उस बंदे ने बस यही सोचा कि आज मैं लगा रहा हूँ तो इससे 5 साल 10 साल बाद कितना प्रॉफिट मुझे होने वाला है। अगर बात करूँ 2017 में आपके हाथ में जियो का सिम आया तो 2010 का थिंक होगा सपोज डेट, क्लियर मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मुकेश अंबानी का सोच है, पता नहीं कब सोचा होगा। जस्ट लाइक सपोज डेट मैं बात करूंगा, पूरे का पूरे 7 साल इस बंदे ने 2.5 लाख करोड़ रुपए वहां पर लगाया, हार्डवर्क किया, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात किया, सैटेलाइट छोड़ा, इतना सारा काम करने के बाद 2017 में आपके हाथ में एक जियो का सिम आया। बट उसका प्राइस क्या था? मात्र 150, 150 रुपए। 150 रुपए का सिम आपके हाथ में दिया
उस बंदे का 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा के आपसे बस 150 रुपए ले रहा है। आप इस चीज को सोच समझते हो कि क्या है, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन का हमेशा एक बहुत ही अच्छा फिलॉसफी है। आप इस चीज को समझना, एक इंसान से 100 रुपया कमाना बहुत ही मुश्किल है। एक इंसान से 100 रुपया कमाना बहुत ही मुश्किल है। 100 इंसान से 1-1 रुपया कमाना बहुत ही आसान है। हमेशा रिचेस्ट पर्सन का यही फिलॉसफी होता है, कम कमाओ बट रोज कमाओ। यही उन लोगों का सबसे बड़ा थिंक होता है और सबसे बड़ा सोच होता है एक रिचेस्ट पर्सन का अमीर बनने का। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बात करूंगा जो पुअर पर्सन है, जो गरीब इंसान है, उनकी फिलॉसफी का बात करूंगा, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले नंबर तो उनका जो बहुत ही अच्छा एक फिलॉसफी काम करता है, उन लोग आज क्या दोगे, आज तुम क्या देने वाले। ये लोग इसी चीज पे वर्कआउट करता है। मिलेगा आज, अगर क्लियर कट भाषा में समझो तो आज क्या दिहाड़ी मिलेगा 200, 400, 500। लोग आज का बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है कि आज तुम क्या दोगे। भले आप उनसे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा काम करवा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोग बस उतना ही कर सकता है, 5-6 घंटा ही काम करेगा। जो आपको देना है बस आज दे दो। अगर सपोज डेट आप इतना समझ लो कि कोई 2 दिन 4 दिन काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिला तो उस काम को ही छोड़ के भाग जाएगा, मुझे तो यहाँ से कुछ पैसा ही नहीं मिला। कोई तो ऐसा बंदा मिल जाएगा कि यहाँ पे मुझे काम करते हुए 1 महीने हो गए, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कोई ऐसा मिलेगा जिसको बोलेगा कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 भी रुपया मुझे नहीं मिला। इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉब्लम यही होती है कि ना ये अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना अपना एफर्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ना मनी की तो बात ही हटा दो। अगर पैसे की बात करोगे तो इतना ज्यादा बुखार चढ़ेगा इनको कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या मांग दिया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम है एक पुअर पर्सन का, यही होता है, क्योंकि उनके पास बस आज की बात है, आज तुम क्या दोगे। क्योंकि वो लोग हमेशा एक ही चीज समझता है, जितना हाथ पैर से मेहनत करवा लो, जितना हार्डवर्क करवा लो उनसे, अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो जितना आप उनसे काम करवा सकते हो उतना करवा लो, बस वो लोग उतना ही जानता है। ना कभी दिमाग लगाएगा, ना कभी लॉन्ग टर्म सोचेगा कि क्या आगे इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। आज क्या मिलने वाला है, आज तुम क्या दोगे, आज ही। तो इसमें जो समझने वाली यही बात होती है कि जो एक रिचेस्ट पर्सन होता है, जो पुअरेस्ट पर्सन होता है, इन दोनों का जो भी डिपेंड करता है ना, फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो क्यों है, आपका फिलॉसफी क्या है। और किसी बंदे के अकाउंट में 0 बैलेंस है तो उस बंदे का फिलॉसफी क्या है। मैं इस चीज को पहले ही क्लियर किया था कि इस दुनिया में जो इंसान पैदा होता है उसको पैदा होने में 9 महीने लगता है, बट कोई रिचेस्ट है और कोई पुअर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इसमें मोस्ट प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं पहले ही क्लियर किया कि सबका हार्डवेयर सेम है। जैसा मैं दिखता हूँ वैसा वो भी दिखता है। अगर अमीर इंसान का आंख का नाक है तो गरीब का भी है। तो इस चीज को समझना, सबका हार्डवेयर सेम है बट सॉफ्टवेयर अलग अलग रन करता है। जो डिपेंड करता है उसकी फिलॉसफी के ऊपर, वो बंदा क्या सोचता है, कैसे सोचता है और किस तरीके से समझता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है, अगर एक इंसान अमीर है तो क्यों अमीर है, और गरीब है तो क्यों गरीब है। तो इसमें जो समझने वाली बात है यही है कि आप क्या सोचते हो, आपका फिलॉसफी क्या है, आप अपने लाइफ को किस नजरिए से देखते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, अगर लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, सही में पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। और में 1% ऐसा इंसान है ना जो बिना पैसे का कोई करोड़पति लाखपति बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा टिप्स नहीं है, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति और लाखपति बना दे और आपको रातों रात आपका लाइफ सक्सेसफुल कर दे। अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, तो समझ लेना दोस्त 100% कंफर्म है कि बेवकूफ बना रहा है और 10-20 हजार रुपए लेके जाएगा और तुम्हारा 10-20 हजार रुपए डूबने वाला है। क्योंकि हमेशा लाइफ में वही इंसान सक्सेस होता है
जो हार्ड वर्क करता है और स्मार्ट वर्क करता है। अब हार्ड वर्क का मतलब तो मैंने समझा ही दिया था कि क्या है, और स्मार्ट वर्क का मतलब आप समझते ही हो कि क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।